नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद निरासन में। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको बिहार पुलिस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन में कहता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में जो समय लगा था वो कितना लगा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी है, जो कि 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। आप लोग इसको रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कागज़ उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो कागज़ उद्योग से जो है बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि कोसी नदी जो है वह क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। अगला जो प्रश्न है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रेशम कीट पालन से है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मधुमक्खी के डंक से कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक से जो है कौन सा एसिड होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि फॉर्मिक एसिड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मृतकों का टीला है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और सेशल्स के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है वो कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि लामितीय युद्ध अभ्यास होते रहता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 7.4 होता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1922 में हुआ था। आप लोग रट लेंगे। चलिए अगला जल्दी से देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जमुना नदी से नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आर्कड्यूक फर्डिनेट की हत्या, ठीक है, यही जो है तात्कालिक कारण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो किसके संचय के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का क्या कारण है। तो पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यूरेशिया है, ठीक है, यूरेशिया है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो यूरेशिया है, आप लोग याद रखेंगे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो जामा मस्जिद का जो निर्माण किया था वह किसने करवाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि शाहजहाँ ने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान मिला था वो किस देवता को मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि प्रजापति को मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ठीक है, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी नदी जो है वह बिहार में नहीं बहता है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि रामगंगा जो है वह बिहार में नहीं बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हम्पी थी। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
20 नंबर क्वेश्चन में कहता है हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला जो प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जाट जट्टीन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जाट जट्टीन जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बिहार का है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। तो गुलामगिरी जो लिखी गई है वह किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो SBI, ध्यान देंगे, सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि माधवपुरी बुच है। ठीक है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो निर्वात में जो है ध्वनि की गति जो होती है वह कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 0 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा। तो चांद पर जो है सबसे पहला कदम जो रखा था वो किसने रखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखा था। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वह पहली बार चांद पर कदम रखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1% का आधा है। तो 1% का जो आधा होता है वो कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 0.005। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नंदकिशोर यादव है। अगला प्रश्न है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बरौनी है। ठीक है। बरौनी जो है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहलाता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग जो है वह 10 दिनों में पूरा करता है। इस दर से जो है और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 6 दिन लगेगा। ठीक है। आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। तो फुर्तीला का जो सही वर्तनी है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि फुर्तील है। ठीक है। इस टाइप से फुर्तील इसका सही वर्तनी है। अगला जो प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो अच्छा बोलता है उसका एक शब्द लिखना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि वक्ता उसको कहते हैं। जो अच्छा बोलता है उसे हम क्या कहेंगे, वक्ता कहेंगे। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चीनी की कीमत में कितने % की कमी के कारण एक आदमी 120 में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। तो कहता है कि चीनी का कितना % की कमी के कारण जो है एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 8 रुपया। ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 8 रुपया। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 34 नंबर कहता है कि 2, 7, 6 और x का औसत 5 है। ध्यान देंगे, 2, 7, 6 और x का जो औसत है वो 5 है, और 18, 1, 6 x और y का औसत जो है वो 10 है। तो कहता है y का मान क्या होगा। तो पहले इसमें जो आप बनाने की कोशिश कीजिए, पहले x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है। और इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 35 नंबर, ध्यान देंगे, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता क्या होगी। तो घोल की जो सांद्रता होगी वह क्या होगी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि 10% हो जाएगी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वह क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि जैविक उर्वरक जो होता है वह वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है। ध्यान देखिए, वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है, तो पौधों से संबंधित है। तो कहता है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कीड़े से संबंधित है। इसको क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन को याद करिएगा कि वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है, तो पौधों से संबंधित है। और इसमें उसी क्वेश्चन को दे दिया है कि कीट विज्ञान जो किससे संबंधित है, तो कीड़े से संबंधित है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे, 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक है वो कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नरिनंदन सिंह, ठीक है, कपानी, नरिनंदन सिंह कपानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ध्यान देंगे, कहता है 1 ग्राम यूरेनियम जो है वह कितने ऊर्जा ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि 3.5 टन के बराबर करता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वह कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि लीला सेठ थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि निराला की साहित्य साधना, ठीक है, ये पहले मिला था। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x + y = 10, x + y = 10, y + z = 19 है, x + z = 21 है, तो z का मान क्या होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 15 आंसर है, ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 43 कहता है कि आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। ये कहता है कि आई एम लिविंग टू नाइट जो है वह किस टेंस का जो है एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें आईएनजी का यूज किया गया है और आईएनजी का यूज करने पर जो है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो जीवित कोशिका के जो खोजकर्ता है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मृक्षकटिकम जो है के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि शूद्रक है। कौन है, शूद्रक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। तो बताना है कि खारे पानी का जो झील है तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पेंगोंग त्सो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं जजिया कर किसने लागू किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जजिया कर किसने लागू किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि औरंगजेब ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी, ध्यान देंगे, डेट याद रखेंगे, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। तो 22 जनवरी 1905 को जो घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि खूनी रविवार हुआ था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का जो सिल्क सिटी है वह किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भागलपुर को कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बोध गया में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फोर। तो क्या कहता है कि ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फोर किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बी के लिए है। ठीक है, वो बी जो है मधुमक्खी जो है वो क्या है, ड्रोन, मेल ड्रोन जो है वो मेल के तरह ड्रोन के तरह जो है ये ड्रोन की तरह उड़ता रहता है, इसलिए वो मेल जेंडर में बी ही रहता है। ठीक है, अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि तलवंडी, वर्तमान में अभी जो है ननकाना शाही पाकिस्तान में चला गया है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र का जो जन्म हुआ था वह कब और कहाँ हुआ था? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। वर्धा के महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था 1948 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संधि कहेंगे। ठीक है, इसमें दो वर्ण मिलता है तो संधि बन जाता है। ठीक है, और हटता है तो संधि विच्छेद हो जाता है, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद आ गया है, तो अत्याचार यानी अलग अलग करेंगे दो शब्द को, तो अत्याचार जो है वो कौन सी संधि है, संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अति जोर आचार बराबर होता है अत्याचार। तो अलग अलग हो गया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद, मतलब अलग होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ध्यान देंगे 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द आइडम्स। कहता है कि आइडम्स को जो है खाली जगह पर भरे। तो इसमें कहता है कि टू लेट द आउट डॉट खाली स्थान है आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। इसमें से करेक्ट चॉइस यहाँ पर जो है फिल करना है। ठीक है, ब्लैंक की जगह पर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि कैट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो 57 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में जो समास है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कर्मधारय समास है। तो पुरुष तो है लेकिन महान पुरुष है, इसीलिए इसमें कर्म भी बताया गया, इसीलिए कर्मधारय समास बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्शन में कौन सी वचन है? तो दर्शन में कौन सा वचन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बहुवचन है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 जो है वह कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वह कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1930 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज। तो कहता है एडजेक्टिव कनेक्टेड है विथ के साथ सिस्टर में क्या है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि सोरल है। ठीक है, सोरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो 62 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को भरे, कंप्लीट द करेक्ट, ठीक है, स्माइल इन एज हंग्री एज ए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि वुल्फ होता है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड है। ठीक है, इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि PN भगवती हैं। ठीक है, PN भगवती थे। चलिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सासाराम बिहार में है।
अगला जो प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1943 ध्यान देंगे कि आज़ाद हिंद फौज, इसमें क्वेश्चन एक बन रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई वह कब हुई, तो 1943 में। और यहाँ का कहा गया है कि कहाँ हुई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि सिंगापुर में हुई। और कब हुई, तो 1943 में हुई, जो कि आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम घनत्व वाला जो जिला है वह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और दिबांग घाटी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मंझर कुंड कहाँ स्थित है। तो मंझर कुंड जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि रोहतास बिहार में स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वह कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 51.5% है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मैथिली भाषा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बूझा चूना का सूत्र क्या होता है। तो बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि CaOH2 होता है। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो एम्पियर होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एम्पियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो IUPAC का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किससे बना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि टंगस्टन से बना होता है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगला जो प्रश्न है 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो स्वतंत्र ध्यान देंगे, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, तो RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे यानी गवर्नर थे वो कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि CD देशमुख थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 10 के पावर 5 डाइन होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है। तो रेड डाटा जो है बुक जो है वह किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि IUCN ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो बिहार में डचों द्वारा किस फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पटना में की गई है। चलिए अगला 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि देहरादून स्थित है। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो गुलामगिरी जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ज्योतिराव फूले द्वारा लिखी गई है। 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि धौलावीरा से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान देंगे।
अगला जो 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 83 नंबर कहता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की खोज की थी वो किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ड्यूबे ने की थी। ठीक है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। तो आपातकाल के समय जो है कौन सा मौलिक अधिकार जो है लागू होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 20 और 21 में। चलिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन में कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। तो यूरेनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जो कि पिच ब्लेड है। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो शांति के क्षेत्र में जो है 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, जो कि ईरान में है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को किया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अनाईमुडी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई थी वो किसने बनाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि मेंडलीव ने बनाई थी। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुँचाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जाइलम पहुँचाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 91 क्वेश्चन में कहता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राजस्थान का। अगला 93 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला। भीमराव अम्बेडकर को जो है भारत रत्न कब मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1990 में ही मिला था। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे। अगला 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा के अध्यक्ष बनने की जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 25 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 क्वेश्चन में कहता है कि छठी अनुसूचित किन राज्यों से संबंधित है। जो छठी अनुसूचित जो है वो किन राज्यों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है। अगला 96 क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नीलगिरी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे 97 क्वेश्चन में कहता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वह किससे संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। अगला 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीति आयोग का CIO कौन है। तो सीईओ ध्यान देंगे, कहता है नीति आयोग का CEO जो है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि BR सुब्रहाम्यम को है। अगला 99 क्वेश्चन में कहता है कि ब्लैक फूड किसके कारण होता है। तो ब्लैक फूड जो है वो किसके कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आर्सेनिक के कारण होता है। अगला 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गणतंत्र दिवस 2014 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो गणतंत्र दिवस 2024 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।